हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो 11th क्लास का चैप्टर है इस पर डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन एरर क्या होता है, कैसे हम लोग अकाउंट्स के एरर को डिडक्ट करते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कौन कौन सा मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोग और कैसे हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि इंसान से कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। उसी तरह अकाउंट्स मेंटेन करने के टाइम अकाउंटेंट से भी कुछ गलती जाने अनजाने में हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई जर्नल एंट्री पास किया और उसमें अमाउंट लिखने में कोई गलती हो गया हो, या ऐसा भी एरर हो सकता है जिसमें कोई अकाउंट का नाम गलत लिख दिया हो। जैसे मशीनरी अकाउंट के जगह पर परचेज अकाउंट लिख दिया। तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पर असर करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम आप देखेंगे तो उस पर पता चल जाएगा कि आप गलती किए हैं। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम भी आपको पता नहीं चलता है कि इसमें कोई एरर है। तो आज हम लोग एरर कैसे पता लगाएंगे कि जनरल एंट्री में एरर कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए कि इसमें एरर हो सकता है। एक्चुअली में जनरल एंट्री जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच से या फिर मॉडर्न अप्रोच दोनों से भी हम लोग बना सकते हैं। जनरल एंट्री चाहे किसी भी अप्रोच से आप बनाए, गलती किया जा सकता है। और जो रेक्टिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, अगर पता चल जाए कि कुछ गलत एंट्री पास हो चुका है या गलत अमाउंट लिख दिए हैं, तो हम लोग उसको काट कर या वाइटनर लगाकर सुधार नहीं सकते हैं। अगर हम लोग उसको ओवरराइटिंग करेंगे, काटेंगे या वाइटनर लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ी किए हैं। और ऐसे गड़बड़ी को आपका इंटेंशन तो ख़राब नहीं था कि वाइटनर लगा के हम कुछ बड़ा गड़बड़ी या बड़ा घोटाला करके या फिर कुछ गलत ढंग से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, मगर गलती को सुधारने के लिए वाइटनर या क्रॉस करना या ओवरराइटिंग करना हम लोग के अकाउंट्स में अलाउड नहीं होता है। आप उस तरह का गलती अगर किए भी हैं तो आप उसको वाइटनर लगा के या फिर काट के या पेज को ही फाड़ के हटा के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं या एरर को सुधार नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा ताकि जो गलती हुआ है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो जनरल एंट्री आप किए हैं, गलत एंट्री कुछ पास किए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में पड़ा है। अननेसेसरी डेबिट ज़्यादा हो गया होगा या अननेसेसरी क्रेडिट ज़्यादा हो गया होगा, तो हम लोग उसको नया एंट्री करके, रेक्टिफाई एंट्री करके उस गलती को सुधारने का कोशिश करते हैं। और जब गलती को पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये एरर है, तो उसका रेक्टिफिकेशन भी हम लोग उसी तरह से करते हैं। अगर आप किसी गलती का सुधार वाइटनर लगा के करते हैं या फिर ओवरराइटिंग करके करते हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल पर्सन जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा या ऑब्जर्व करेगा, एनालिसिस करेगा, बैंक हो सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले हो सकते हैं, जीएसटी वाले हो सकते हैं, तो सबसे पहले वो ओवरराइटिंग वाला एंट्री पर डाउट करेगा और फिर आपका अकाउंट्स पर डाउट किया जाएगा कि आप कुछ गलत करते हैं, अकाउंट्स में कुछ गलत लिखते हैं जिसके कारण ओवरराइटिंग करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और किसी रोज़ आप ऑफिस नहीं आए और आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ में काम करते हैं, वो अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं और कुछ गलती वो लोग ने कर बैठा, तो वो लोग भी तो ओवरराइटिंग करके छोड़ देगा। आपको बाद में कभी पता नहीं चलेगा कि ये गलती कौन किया। कोई जानबूझकर बदमाशी भी कर सकता है। इसलिए अकाउंट्स में कभी भी हम लोग ओवरराइटिंग और वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात रह गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है।
ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाहिए, हम लोग को सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट को जज करना चाहिए कि किसी भी एंट्री के कारण या किसी ट्रांजैक्शन के कारण कुछ अगर इफेक्ट ऐसा पड़ गया हो ताकि अकाउंट्स गलत हो गया हो, ये पता जनरली ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम ज़्यादा पता चलता है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो आप समझ जाइए कि किसी तरह का एरर है। अब एरर बहुत तरह का होते हैं, एक मतलब एरर होते हैं अकाउंट्स में एरर हो सकते हैं, बुक्स में एरर हो सकते हैं, एरर ऑफ बुक्स, एरर ऑफ अकाउंट्स, या फिर एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। ये सब एरर हम लोग बारी बारी से अभी देखेंगे कि किस टाइप का एरर है। आज हम लोग टाइप 1 का बात करेंगे, जहाँ पर अकाउंट्स का जो एरर होगा सिर्फ अकाउंट्स में होगा। अकाउंट्स और बुक में बहुत अंतर होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक अकाउंट से, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये एक अकाउंट का बात करते हैं तो अकाउंट बोलते हैं। अगर बुक्स का बात करें तो बुक्स में बहुत सारा बुक्स आ जाता है, पर्टिकुलर किसी एक अकाउंट का बात नहीं आता है। क्या सपोज दैट कि आपका एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 1000 wrongly credited to मोहित अकाउंट। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हम लिए जिसमें लिखे क्या, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 1000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू मोहित अकाउंट। देखिए यहाँ हम लोगों ने कैश रिसीव किया था मोहन से, बट गलती से मोहन के जगह पर हम लोगों ने मोहित अकाउंट लिख दिया। तो इसके लिए हम लोग को समझ में जब ये आ गया कि ये एरर है, और इस एरर को जब हम लोग डिडक्ट कर चुके हैं कि ये गलत है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक राइट एंट्री लिखना चाहिए। इस ट्रांजैक्शन में राइट एंट्री क्या होगा, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1000 एंड 1000। अब क्या है, अब ये एंट्री तो पास हुआ नहीं। अगर ये एंट्री पास हो जाता तो फिर तो कोई गलती होता ही नहीं। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ तो कुछ रॉन्ग भी हुआ है। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। आप देखिए यहाँ पर जो सही एंट्री होना चाहिए था, राइट एंट्री जो है वो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कैश डेबिट हुआ है। गलती से जो गलत एंट्री हुआ है उसमें भी कैश अकाउंट डेबिट है और राइट एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट है। इसका मतलब क्या है कि कैश का जो भी पोस्टिंग हुआ है ये इधर भी सही है और रॉन्ग में भी कैश सही है। तो हम लोग को गलत कहाँ हुआ, गलत यह हुआ कि मोहन क्रेडिट हुआ है जहाँ पर मोहित हो गया है गलती से, और होना चाहिए था क्या, मोहन। तो देखिए ये जो एंट्री है किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट में गलती हुआ है, कैश में गलती नहीं हुआ है, मोहन में गलती हुआ है। इन द प्लेस ऑफ मोहन वी आर क्रेडिटेड मोहित अकाउंट इट। और इस एरर को सुधारने के लिए, सही करने के लिए आपको क्या करना है, एक राइट एंट्री बनाने के लिए, ये रेक्टिफाई एंट्री बनाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, कैश अकाउंट तो कॉमन है, दोनों जगह सही है, गलत एंट्री में भी सही है और राइट एंट्री में भी सही है, राइट में तो सही है ही। तो मोहन क्रेडिट होना चाहिए। गलती से क्या हुआ है, मोहन का नाम ही नहीं लिखे और उसके जगह मोहित लिख दिए हैं क्रेडिट में। तो मोहित तो गलत है ना, ये तो गलत है, तो वो क्रेडिट है। अगर किसी गलती का सुधार करना है, अगर किसी को क्रेडिट करना था और वो डेबिट हो चुका है, तो आज फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। या फिर अगर किसी को क्रेडिट करना था और वो आज तक क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो आज उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे मोहन को देख लीजिए, ये क्रेडिट होना चाहिए था, आज तक हुआ ही नहीं है, तो आज क्या करेंगे, मोहन को क्रेडिट कर देंगे
और मोहित जो गलती से क्रेडिट हो गया था इसको आज डेबिट कर देंगे। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, मोहित डेबिट, तो यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 1000। ये रेक्टिफाई एंट्री है। देखिए इस टाइप से पहले तो आपको बीमारी को पकड़ना है। आप अगर बीमारी को नहीं पकड़ पाएंगे तो दवा नहीं दे पाएंगे, और अगर बीमारी ही नहीं पकड़ा है तो दवा फिर किस काम का। अगर आप दवा देंगे भी बीमारी पकड़े बिना तो वो तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि वो बीमारी उसको हुआ ही नहीं था। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग गलती क्या है ये पहचान सके। अगर किसी को जर्नल एंट्री बनाना ही नहीं आता है तो फिर वो गलती कहाँ से पकड़ेगा। अगर गलती नहीं पकड़ेगा तो फिर रेक्टिफिकेशन कहाँ से करेगा। इसलिए इस चैप्टर को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको जर्नल एंट्री बढ़िया से आना चाहिए। और जब आप इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको बीमारी को पकड़ना है, दैट मीन्स गलती को पकड़ना है, और जब गलती पकड़ा जाए तब आप उसको इलाज कर सकते हैं, दैट मीन्स रेक्टिफाई एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग जब पढ़ रहे हैं 11, 12 या सेमिस्टर्स वगैरह में, तो यहाँ एक फ़ायदा ये है कि हम लोग को गलती पकड़ना नहीं है, क्वेश्चन के रूप में बीमारी का लिस्ट दे दिया जाता है, उसमें से आपको सिर्फ बीमारी को पकड़ा हुआ है, सिर्फ दवा करना है, मतलब सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना है। तो ठीक है, आपको ये जो भी एग्जाम्पल दिए हैं इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन के माध्यम से अकाउंट्स में कितने तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं या किस तरह का मतलब गलतियां हो सकती है किसी अकाउंटेंट से या किसी अकाउंट सेक्शन में, उसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं